अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मामी किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए मिल्की ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनी थी और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। उसके लिए मैंने 1 कप दूध नीम गर्म कर लिया था और उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच यीस्ट का ऐड किया था और 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया था और उनको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको राइज़ होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसी मिल्क के साथ ब्रेड की डो बनेगी। और मैंने 3 कप मैदा ले लिया था, 2 कप तो पहले मैंने उसमें नीडिंग की थी और 1 कप मैंने साइड पे रख लिया था, क्योंकि उसी खुश्क मैदे से मैंने उसकी नीडिंग करनी है और उसकी अच्छे से डो तैयार करनी है। तो इसमें मैंने ब्रेड इम्प्रूवर 1 हाफ़ चम्मच मैंने ऐड किया था और हाफ़ चम्मच मैंने उसमें ड्राई मिल्क का भी ऐड कर लिया था। उससे भी अच्छा टेस्ट आता है उसका ब्रेड का, ये मिल्की ब्रेड की तरह ही ये राइज़ हो जाती है और अच्छे से उसका टेस्ट आता है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी कनीडिंग शुरू कर दी थी और दूध को मैंने मैदे में ऐड करना शुरू कर दिया था। आहिस्ता-आहिस्ता उसको मिक्स करते हुए मैंने उसकी kneading की थी। फिर जब ये एक पतला सा बैटर बन गया तो फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि ये इसकी मिक्सिंग ही एक अच्छा प्रोसेस है, अमल है। और फिर खुश्क मैदे के साथ मैंने उसकी kneading की थी। ये थोड़ा-सा स्टिकीपन इसके अंदर आ जाता है तो फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम मैदा नीड कर रहे होते हैं या गूँध रहे होते हैं, तो ये एक डेफ़िनेट अमल है कि उसमें आपका हैंड ज़रूर स्टिकी हो जाता है। तो जब हम उसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं 1 या 2 चम्मच, तो वो अच्छा सा डो तैयार हो जाता है, स्टिकनेस भी ख़त्म हो जाती है। तो पैन को इस तरह का मोल्ड आपने ही लेना है ब्रेड के लिए। तो उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। यहाँ पे मेरी डो भी तकरीबन आधे घंटे बाद राइज़ हो गई थी। तो इसको फिर मैंने नीडिंग का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया था, क्योंकि जो मेन ब्रेड का मेन प्रोसेस है ना, वो यही है, उसकी नीडिंग का ही प्रोसेस है और उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। आपने इसी तरह ही स्ट्रेच करना है, उसको फ़ोल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फ़ोल्ड करना है, ताकि ये जो है अच्छे से तैयार हो, इसकी राइज़िंग अच्छे से हो, तो उसमें कोई ऐसा लम्प्स ना रहे। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं तो ब्रेड फूली-फूली सी और उसके जो मैटर्स हैं वो अलग-अलग से होते हैं, नज़र आते हैं। तो इसी तरह जब आप घर में भी तैयार करेंगे तो आपकी ब्रेड बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो इस प्रोसेस को आपने बहुत ही अच्छे से करना है। तो सारी मेहनत इसी प्रोसेस के अंदर ही है। तो इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया था। देखिए, इसका थोड़ा-सा स्टिकीपन भी आ जाता है, लेकिन जहाँ पे स्टिकीपन ख़त्म होगा ना, तो वहाँ पे आप उसको फ़ोल्ड कर लीजिएगा और ब्रेड की शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी ब्रेड। खुश्क आटा भी थोड़ा-थोड़ा लगाते रहें, कोई बात नहीं उसमें थोड़ा-सा खुश्क आटा भी लगाना पड़ता है। तो इसको अच्छे से गूँध के जब आप देखें स्टिकीपन ख़त्म हो गया, तो इसको फिर थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए दे रख दें। फिर इसको थोड़ा-सा फिर मैंने इसको डस्ट करके बेलना शुरू कर दिया। आपने देखना है कि इस शेप से आपने बेलना है। इसको अच्छे से जो है ना फ़ोल्ड करके ना, तो इसको बेल लेना नरम हाथों से, ज़ोर नहीं लगाना। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसको बेलना है, ताकि इसके अंदर अच्छे से राइज़िंग हो जाए। तो इस तरह फ़ोल्ड करके तो फिर दोबारा 3-4 फ़ोल्ड आपने करने हैं, इस तरह गोल शेप दे देनी है। और जहाँ पे उसके एजेस होंगे, किनारे होंगे ना, तो आपने उसको बंद कर लेना है और साइडों से भी बंद कर लेना और उसको मोल्ड में आराम से रख देना है और फिर उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। और क्लिंग फ्लिंग जो है ना, वो अमूमन हर जगह पे मिल जाती है, या इस तरह का कोई कपड़ा जो है ना, आप उसके ऊपर बिछा के तो उसको थोड़ा-सा तकरीबन 20 मिनट लगे थे, फिर रेस्ट दे दें, तो ये थोड़ा राइज़ हो जाएगा। तो एंड पे जो है वो आप उसको मिल्क से नीम गर्म दूध आपने लेना है
तो उसको ऊपर ग्रीस करके तो मैंने तकरीबन इसमें 180 डिग्री पे रखा था उसको और 20 मिनट मेरे लगे थे और फिर जब मैंने देखा ओवन में तो ये बहुत अच्छी सी राइज़ हो गई थी। ऑयल लगा के मैंने 5 मिनट के लिए गीला कपड़ा ऊपर दे दिया था और 20 मिनट के लिए मैंने रखा था और फिर इसको जब देखा तो बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई थी, फ्लफ़ी बनी थी और जिस तरह बाज़ार की ब्रेड होती है, मिल्की ब्रेड, तो मैंने 2 पीस काटे थे। आपने बस ज़रा ध्यान रखना है कि जब ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जैसे रात को बनी है तो सुबह काट लें, कटिंग कर लें। मैंने व्यूअर्स को दिखाने के लिए 2-3 पीसेस काटे थे और फिर मैंने उसमें बटर, होममेड बटर था उसमें लगाया और हनी भी लगा के तो खाई तो बहुत ही टेस्ट अच्छी उसका आया था। अच्छा, तो बटर की भी बहुत ईज़ी रेसिपी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप भी होममेड बटर आप इस्तेमाल किया करें। तो अगर मेरी ये आपको रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।